हेलो एवरीवन, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड मीन वैल्यू फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन। हम रिग्रेशन इक्वेशन से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग ऑफ रिग्रेशन लाइन। हम रिग्रेशन लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इस बेस से हम क्वेश्चन ही सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली, और ये जो टॉपिक है वो आपका क्वेश्चन के थ्रू ही सोल्व हो जाएगा। जैसे इस पे बेस एक एग्जांपल आपको दिया गया है, हाइट ऑफ फादर एंड सन्स आर गिवन बिलो। आपको फादर और सन्स की हाइट दी गई है। फादर हाइट और सन्स हाइट, इन दोनों के बारे में आपको डेटा दिया गया है। तो फादर्स की हाइट को हम मान लेते हैं x। फादर्स की हाइट को हमने माना x और सन्स की हाइट को हमने माना y। तो x और y की जो वैल्यू आपको गिवन है वो इस तरीके से गिवन है। सिक्सटी 66, 67, 68, 69, 71, 73, 67। ये फादर की हाइट या एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। वाई की वैल्यू आपको गिवन है 67, 68, 64, 72, 70, 69, 70 और 68। ये आपको वैल्यू गिवन है y की या सन्स की हाइट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ द हाइट ऑफ द फादर, estimate the height of the son when height of father is 67.5 inches। हमें क्या करना है, एस्टिमेट करनी है सन्स हाइट अगर फादर की हाइट इफ फादर हाइट सिक्सटी 67.5। अगर हम इसको x और y फॉर्म में लिखना चाहे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू। इफ़ x इज इक्वल टू 67.5, हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू। ठीक है, अब पहले तो हम क्या करेंगे, इनसे दोनों रिग्रेशन लाइन हम अपनी प्राप्त करेंगे। रिग्रेशन लाइन आप कैसे प्राप्त करते हो ये आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। अब एक बार फिर हम स्टडी कर लेते हैं। आप इसके लिए एक्चुअल मीन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप एज्यूम मीन का यूज़ कर सकते हो। हम शॉर्ट फार्मूला अपनाएंगे तो हम एज्यूम मीन का यूज़ करें। एज्यूम मीन में हम ले लेते हैं, दोनों में से हम एक एज्यूम मीन उठा लेते हैं एक्स और वाई सीरीज़ में। जैसे मिड वाला उठा लो 3 और 3, वैसे तो मिड में नहीं होगा, 4 और 4 8 है टोटल। तो कोई या तो आप 68 उठा लो या फिर आप 69 उठा लो। तो हम उठा लेते हैं 68, ये हमारा क्या है एज्यूम मीन। और यहाँ हम उठा लेते हैं या तो 70 उठाओ या आप 72 उठाओ। तो यहाँ हम उठा लेते हैं एज्यूम मीन हमारा 72 उठा लेते हैं हम इसके अगेंस्ट जो हमारी वैल्यू है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था। अगर हम एज्यूम मीन का यूज़ करते हैं रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम एज्यूम मीन का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए था, हमारा फॉर्मूला क्या था,
एक्स ऑन वाई हमारी क्या थी, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू में वाई माइनस वाई बार। ये तो किसके लिए था, एक्स ऑन वाई के लिए। अब इसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक्स बार की वैल्यू चाहिए, और या इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स वाई, और वाई बार की वैल्यू चाहिए। अब बी एक्स वाई इज इक्वल टू हमने स्टडी किया हुआ था, अगर हम एज्यूम मीन यूज़ करते हैं तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ डी वाई। आप इससे भी शॉर्ट यूज़ कर लो, एन इंटू में समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू में समीशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाय समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस एन इंटू में समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो बी एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करने के लिए आपको बी एक्स वाई चाहिए, वैसे ही आपको वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करने के लिए बी वाई एक्स चाहिए होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको एन इंटू में नीचे का जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा, एन इंटू में समीशन डी एक्स स्क्वायर और समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर। कुल मिला के हमें क्या क्या चाहिए, समीशन ऑफ डी एक्स चाहिए, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, समीशन ऑफ डी वाई स्क्वायर चाहिए और समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई चाहिए, और एन हमारे पास है। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डी एक्स। यहाँ डी एक्स मैं लिख लेता हूँ एक्स के लिए, और यहाँ डी वाई, ठीक है। डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं -3, डी एक्स तो फाइंड आउट करना आपको आता ही है, एक्स माइनस ए, क्योंकि हम एज्यूम इनका यूज़ कर रहे हैं। -3 -2 -1 0 1, और ये आपका आ गया 3 5, और ये आपका हो जाता है -1, ठीक है। समीशन ऑफ डी एक्स और कर लो आप साथ के साथ, 3 और 2 5 1 6 और 7 माइनस के 7 और प्लस के 9, प्लस के 2 रह गया आपके। समीशन ऑफ डी एक्स आया आपका प्लस का 2। यहाँ हमने लिया है 72 एज्यूम में, यहाँ -5, यहाँ -4, यहाँ -8, यहाँ 0, यहाँ -2, और यहाँ आपके -3, यहाँ -2 और यहाँ -4। ये तो सारे माइनस के ले लिए हमने, ये बड़ी हायर वैल्यू ले ली। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम सोल्व कर लेते हैं। 5 4 9 और 8 17 17 और 2 19 22 24 और 26, माइनस के 26, माइनस की याद आती है हमारे 26। दोबारा से टोटल कर लेना, 6 और 3 9 2 11 19 23 और 28। दोबारा चेक करते हैं तो एक बार फिर से चेक कर लो आप। 4 और 2 6, 3 9 9 और 2 11 11 और 8 19 19 और 4 23 23 और 5 28। ये माइनस के 28 आ जाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए था, डी एक्स स्क्वेयर, फिर हमें डी वाई स्क्वेयर, और फिर हमें डी एक्स डी वाई, ये वैल्यू हमें चाहिए। डी एक्स स्क्वेयर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, 1 का स्क्वेयर 1 0 1 9 25 और 1। सिंबल तो हमारे चेंज हो ही जाएंगे, क्योंकि माइनस के भी अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो प्लस के ही आएंगे। 26 35 35 36 40 और 50, ये तो आ गया आपका प्लस के 50। डी वाई स्क्वेयर 25 16 64 0 4 9 4 16। जब इनका टोटल हम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 70 80 105 105 और 109 118 122 122 132 और 138। उसके बाद डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स आपका है 3 और डी वाई है -3 और -5, प्लस के
15, नेक्स्ट में प्लस के 8, नेक्स्ट में 8 प्लस के 0, नेक्स्ट के लिए -2, ये प्लस का ये माइनस का इसीलिए -2, नेक्स्ट के लिए माइनस के 9, नेक्स्ट के लिए माइनस के 10 और नेक्स्ट के लिए प्लस के 4। ठीक है, अब इनका टोटल जब हम करेंगे तो ये माइनस के आपके हो गए 21 और प्लस के आपके पास हो गए 8 और 4 12, 20 और 35 प्लस के हुए, 35 में से 21 लेस हो जाएंगे, ये आपके रह गए प्लस के 14। अब आपके पास dx dy भी है। अब आप फटाफट bxy और byx फाइंड आउट कर लो, bxy byx और आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, bxy ही फाइंड आउट कर लेते हैं। bxy अगर आप फाइंड आउट करते हो, फॉर्मूला जो हमारा था उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं समीशन n इंटू में। n हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 हमारा 8 इंटू में समीशन ऑफ dx dy जो हमारा 14 है, माइनस समीशन ऑफ dx हमारा कितना है 2 है, इंटू में समीशन ऑफ dy हमारा कितना है माइनस के 28, डिवाइड बाय n हमारा 8 है, इंटू में समीशन ऑफ dy का स्क्वायर, समीशन ऑफ dy का स्क्वायर कितना है 138, माइनस समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर, समीशन ऑफ dy का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं bxy इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से आप फटाफट सोल्व कर लेना। जब हम सोल्व करते हैं तो ये तो आ गया 2 और 112 और ये आपका आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का और ये भी माइनस का है, प्लस के 56 डिवाइड बाय 8 इंटू में 138, 8 इंटू में 138 अगर हम करते हैं तो ये आपका आ जाता है 1104, माइनस आपको करना है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू आएगी हमारी 784। अब इसको अगेन जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 168 डिवाइड बाय, इसमें से अगर आप 784 लेस करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 320। अब इसको जब आप सोल्व करोगे 168 को आप डिवाइड करोगे 320 से तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.525, ये वैल्यू आ जाती है आपकी bxy की। ठीक है, इसी तरीके से आपको byx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। byx की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये जो हमारा है पोर्शन ये बिल्कुल सेम रहने वाला है ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर तो 168 क्योंकि n हमारा 8 है, इंटू में समीशन ऑफ dx dy 14 है, माइनस में 2 इंटू में समीशन ऑफ dy जो कि हमारा -28 है। तो ऊपर का जो पोर्शन हमारा सेम आएगा, नीचे का पोर्शन 8 इंटू में, अब यहाँ जो dy स्क्वायर की जगह समीशन ऑफ dx स्क्वायर, समीशन ऑफ dx स्क्वायर हमारा कितना है 50 माइनस dx का होल स्क्वायर, dx हमारा कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं अगेन 168 डिवाइड बाय 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 माइनस 4, तो ये रह गया आपका 168 डिवाइड बाय 396। अब 168 को आप डिवाइड कर लो 396 से, 168 डिवाइड बाय 396, ये आपका आ जाएगा वैल्यू 0.424, ये वैल्यू आ गई आपकी byx की। तो हमने bxy की और byx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं x बार आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a प्लस में समीशन ऑफ dx डिवाइड बाय n, a हमारा कितना है 68, x के लिए प्लस
समीशन ऑफ डी एक्स हमारा कितना है 2 डिवाइड बाई 8 1/4, या हम कहें कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 68.25। ये वैल्यू आ जाएगी एक्स बार की। इसी तरीके से वाई बार की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। वाई बार के लिए ए हमारा है 72 प्लस समीशन ऑफ डी वाई हमारा है माइनस के 28 डिवाइड बाय 8, और 28 को आप 8 से डिवाइड करो। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कैंसिल हो जाएगा 3.5 पे। अगर हम 72 में से 3.5 लेस करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 68.5। तो यहाँ जो वैल्यू वाई बार की आई वो 68.5 आई। एक्स बार और वाई बार आपके पास है। अब आप क्या करो, इक्वेशन बना लो फटाफट। तो मैं यहाँ बाकी सारी वैल्यू रफ कर देता हूँ। बाकी ये लिख देता हूँ मैं, बी एक्स वाई आपके पास है और बी वाई एक्स आपके पास है। बी एक्स वाई आपका है 0.525 और बी एक्स वाई आपका 0.424, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एक्स बार है। एक्स बार की वैल्यू आपके पास 68.25, वाई बार की वैल्यू आपके पास 68.5। अब आपको क्या चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे एक्स के लिए, एक्स ऑन वाई। अब उसके लिए इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू में y माइनस वाई बार। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप। x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी है 68.25 इज इक्वल टू बी एक्स वाई हमारा कितना है 0.525 इंटू में y माइनस वाई बार हमारा कितना है 68.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 68.25 इज इक्वल टू 5.25 0.525y माइनस 68 को आप मल्टीप्लाई करो। 68 को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, सॉरी 68.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.525 से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 35.963। अब x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0.525y माइनस 35.963। अब ये वैल्यू यहाँ माइनस की, यहाँ आके प्लस की, प्लस 68.25। x इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 0.525y प्लस, अब इसमें से 35 अगर हम लेस कर देते हैं 68.25 से तो ये रहेगा आपका 33 में से कुछ और लेस होगा तो ये आपकी वैल्यू रह जाएगी 32.287। ये x इज इक्वल टू आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x ऑन y। इसी तरीके से आपको y ऑन x फाइंड आउट कर लेनी है। y ऑन x इज इक्वल टू आपका क्या था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार, ये था। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको बिना पुट किए y इज इक्वल टू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी वाई एक्स इंटू में x माइनस एक्स बार, ये यहाँ माइनस का, यहाँ आगे प्लस का y बार, ठीक है। अब हम इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, बी वाई एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.424। x हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई इंटू में x माइनस एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी है 68.25। इंटू में वाई बार, प्लस में है, इंटू में नहीं, प्लस में वाई बार की वैल्यू आपकी कितनी है 68.5। इसको सोल्व करो आप। y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 0.424 x माइनस
अब आप मल्टीप्लाई जब करते हो 0.424 को 68.25 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 28.938 प्लस 68.5। अब y इज इक्वल टू आपका कितना रहेगा 0.424x प्लस 68 इसमें से लेस हो जाए, 68 में से 28.938 ये लेस हो जाएगी वैल्यू, तो आपके पास रह जाएगी वैल्यू 39.562। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई y ऑन x। तो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन है दोनों की दोनों x ऑन y और y ऑन x। तो मैं दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ। अब ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। x ऑन y हमारी क्या है, x ऑन y इज इक्वल टू क्या है 0.525 y प्लस 32.287। ये तो x ऑन y है। y ऑन x क्या है, y ऑन x इज इक्वल टू है 0.424 x प्लस 39.562। ये वैल्यू है y ऑन x के लिए। अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन लाइन, ड्राइंग ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। रिग्रेशन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। रिग्रेशन लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको अब एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। वो आप क्या कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू या कंप्यूटेड वैल्यू भी हम इसे बोलते हैं, कंप्यूटेड वैल्यू। आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको कंप्यूटेड वैल्यू को हम xc भी लिखते हैं और इसी तरीके से y की कंप्यूटेड वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, yc। ठीक है, तो हमें xc और yc फाइंड आउट करना है। xc हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो, x ऑन y से। इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू आपको कब फाइंड आउट करनी है, जब y की वैल्यू क्या है आपकी 67 है। इसी तरीके से सभी के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आपकी क्या है 67, यहाँ पुट कर दो, ये इसी इक्वेशन में 0.525 y की वैल्यू आपने क्या लेनी है 67 इंटू में 67, उसके बाद क्या है प्लस 32.287। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है, डायरेक्टली मैं सोल्व करके लिख देता हूँ। 67 को आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 67.462। ये वैल्यू ये आ गई फर्स्ट, जब y की वैल्यू 67 है। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू 68 रखोगे तो यहाँ 0.525 इंटू में 68 प्लस 32.287, इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आपकी आ जाती है 67.987। इसी तरीके से आप सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे x ऑन y के लिए और y ऑन x के लिए। कंप्यूटेड वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कंप्यूटेड वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसी तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सभी के लिए आप फटाफट फाइंड आउट कर लोगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट कंप्यूटेड वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की होगी इसी इक्वेशन के थ्रू। तो ये है आपकी 67.462। नेक्स्ट के लिए है आपके पास 67.987। नेक्स्ट के लिए आपके पास आती है वैल्यू 65.887। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आती है आपकी 70.087। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आ जाती है आपकी 69.037। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आती है आपकी 68.512। नेक्स्ट के लिए वैल्यू आएगी आपकी 69.037 और नेक्स्ट के लिए वैल्यू आएगी आपकी 67.038।
987। तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स की कंप्यूटेड वैल्यू। इसी तरीके से आपको वाई की कंप्यूटेड वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो आप किस इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे, वाई ऑन एक्स से। अब यहाँ एक मैं फाइंड आउट करके आपको बता देता हूँ, 0.424 इंटू में एक्स है, एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे, फर्स्ट एक्स की वैल्यू इंटू में 65 प्लस 39.562। जब आप इसे सोल्व करके वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 67.122। एंड इसी तरीके से आप सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद आप रिग्रेशन लाइन ग्राफ पे कैसे ड्रा करोगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ग्राफ पे आपने क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ वाली रफ कर देता हूँ। अब ग्राफ पेपर पे आपको वैल्यू लिख लेनी है, जहाँ से जैसे ये ओ की वैल्यू हमारी स्टार्ट होती है, बेसिकली यहाँ सबसे लोएस्ट वैल्यू है आपकी 65 है। तो आप 65 से स्टार्ट, यहाँ लोएस्ट वैल्यू आपकी क्या है 64 है, तो आपको 60 से स्टार्ट कर दो दोनों वैल्यू 60, और उसके बाद 2 का आप गैप ले लो, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74। इसी तरीके से इस साइड आप ले लो 62, 64, 66, 68, 70, 72 एंड 74। अब यहाँ आपने ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे आपने वैल्यू डाली। अब ये जो है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक्स के लिए और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाई के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम एक्स की वैल्यू नोट करें और वाई एक्सिस पे हम वाई की वैल्यू नोट करें, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो कंप्यूटेड वैल्यू आपके सामने है। जब आप एक्स ऑन वाई, ये एक्स ऑन वाई से आपने फाइंड आउट किया, जब आप एक्स ऑन वाई लाइन ड्रा कर रहे हो तो आपने क्या रखना है, वाई की ओरिजिनल वैल्यू, वाई की ओरिजिनल वैल्यू 67 है। वाई की वैल्यू जब 67 है, 67 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ हुआ, वाई की वैल्यू जब 67 है तो एक्स की कंप्यूटेड वैल्यू क्या है 67.462, 66 यहाँ है 67, हम्म 67 के लिए पॉइंट आप ड्रॉ करोगे 67.42, जो 67 से कुछ इस साइड होगा, तो ये फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ प्लॉट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप पॉइंट प्लॉट कर लो, फर्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से नेक्स्ट, जब y की वैल्यू 68 है तो x की वैल्यू क्या है आपकी 68 के लिए यहाँ आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 67.987 के लिए, तो 68 के करीबन ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ प्लॉट होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब y की वैल्यू 64 है तो x की वैल्यू क्या है 65.887। जब y की वैल्यू 64 है तो x की वैल्यू क्या है 65.887। y की वैल्यू 64 यहाँ है तो x की वैल्यू 65.887, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू यहाँ होगी ये। अब नेक्स्ट के लिए, जब y की वैल्यू 72 है तो x की वैल्यू क्या है 70.087। y की वैल्यू 72, x की वैल्यू 70.887, तो करीबन यहाँ पॉइंट आपका नेक्स्ट प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद जब y की वैल्यू 70 है तो x की वैल्यू क्या है 69.037, 70 पे वैल्यू है
69.07, तो करीबन यहाँ हो जाएगा ये पॉइंट प्लॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 69 जब वैल्यू है 68.51, तो 69 वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ होगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी है 68.68 हमारा ये है पॉइंट, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो पॉइंट है वो यहाँ प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट जब 70 वैल्यू तो 69.0, जब वैल्यू 70 है y की तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 69.037। तो ये तो ऑलरेडी जो हमारा पॉइंट प्लॉटेड था यही आएगा, क्योंकि एक बार पहले भी हमारी ये सेम वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद लास्ट आपका जब 68 वैल्यू है तो 67.987, 68 वैल्यू हमारी कहाँ है यहाँ, और तब है 69.67 यहाँ होगा, 67.987 यहाँ अप्रोक्सीमेटली। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, x ऑन y को, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप y ऑन x बनाओगे तो y ऑन x में आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो आपने ये रखनी है, ये वाली यूज़ करनी है, और y की वैल्यू आपने जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो यूज़ करनी है। तो उसके पॉइंट जब आप प्लॉट कर दोगे तो उससे जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या होगी, y ऑन x। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, x ऑन y और y ऑन x के लिए रिग्रेशन लाइन निकाल लोगे आप, और उनको आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे। अगर आपको ग्राफ बनाने को बोला जाता है तो यहाँ तो ग्राफ पेपर नहीं है तो एक्यूरेट नहीं बनेगी हमारी, ग्राफ पेपर पे आप एक्यूरेट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था वो रह चुका है, y वैल्यू इफ़ x इज इक्वल टू 67.5, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 67.5 है। तो हम इस x ऑन y की बजाय हम y ऑन x का यूज़ करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 0.424 इंटू में x की वैल्यू क्या रखनी है 67.5 प्लस 39.562। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 68.182 इंचेस। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो इस पे बेस एक ही क्वेश्चन था आपकी बुक में, आपने सोल्व कर लेना है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।